नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने चांदी ने हफ्ते की मजबूती के साथ शुरुआत की है। डॉलर में कमजोरी के कारण सोने चांदी को सपोर्ट मिला है, लेकिन बाजार का फोकस इस हफ्ते होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर है। हालांकि घरेलू बाजार में डिमांड सुस्त है, जिससे कीमतें आधिकारिक भाव से डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही हैं। ज्वेलरी बाजार के लिए आगे का जो समय है वो थोड़ा और सुस्ती भरा हो सकता है, क्योंकि पितृपक्ष के बाद अधिक मास शुरू होने वाला है। ऐसे में अब सोने चांदी का रुझान कैसा रहेगा, इसी पर हम एक पोल भी आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही गोल्ड ईटीएफ में निवेश का रुझान कैसा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटर मनीषा गुप्ता हैं, क्वांटम एएमसी के चिराग मेहता हैं, निर्मल कमोडिटीज के कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो आपके सामने पोल लेकर आते हैं, जो कि सीएनबीसी आवाज ने किया है। और हफ्ते दर हफ्ते हम एक वीकली सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि क्या रेंज रह सकती है गोल्ड सिल्वर की, और एक क्या वाइडर स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि हमने काफी सारे एक्सपर्ट से बातचीत की और मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का व्यू यही था कि 50,500 से 52,000 के बीच में सोना कारोबार कर सकता है इस हफ्ते के लिए। तो 100% जानकारों का मत यही था। सिल्वर पर हालांकि जो रेंज हमें मिली वो थोड़ी सी ब्रॉड मिली। लगभग 70% जानकार ऐसे थे जो मानते हैं कि इस हफ्ते जो चांदी की रेंज है वो 66,000 से 69,000 के बीच में रह सकती है। 30% जानकारों का व्यू है कि शायद ये रेंज और बड़ी हो सकती है और वो 65,000 से लेकर 71,000 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन सवाल यही है कि एक दायरा तो हमें मिला है, लेकिन रुझान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू यही था कि सोने चांदी में गिरावट मिले तो खरीद कर चलना चाहिए। सिर्फ 30% जानकार ऐसे थे जो कि कॉशियस थे, जो कि ऑन डिप्स बाय करने की सलाह नहीं दे रहे थे, बल्कि उछाल पर एक सेल स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। तो ये हमारा पोल है सोने चांदी पर। लेकिन अब स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं, आगे का आउटलुक भी लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले कुणाल, आप अपना एक व्यू दीजिए। इनफैक्ट आप भी इस पोल का हिस्सा थे और आपका व्यू भी यही है कि सोना 50,500 से 52,000 के बीच रहने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां से ये बताइए, ट्रिगर्स आप क्या देख रहे हैं जो कि सोने के ट्रेंड को डिक्टेट करेंगे आगे के लिए, और अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो हफ्ते की शुरुआत में तो आपका बायस क्या होगा? जी, मेरा बायस अपसाइड का रहेगा। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस मौजूदा स्तर से बढ़ सकते हैं और ऊपर में आपको 51,700 तक के लेवल्स गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। सो बाई एट डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और 51,400 पे बाई करके 51,700 के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए। और यही स्ट्रैटेजी का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 51,250। सो बाई एट डिप्स की स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी गोल्ड में। खरीदारी करके सोने में यहाँ पर काम करना चाहिए। और चांदी में भी यहाँ पर हमने देखा है कुछ सपोर्ट्स यहाँ पर लौटते हुए नजर आए हैं। एक्चुअली मेटल्स में काफी तेजी है और उसका फायदा शायद यहाँ पर चांदी भी उठाएगी। कुणाल, यहाँ पर क्या रेंजेस बन सकती हैं नियर टर्म या थोड़े लंबे समय के लिए? क्या ये खरीदारी की अच्छी अपॉर्चुनिटी है? जी हाँ, सिल्वर भी मुझे लग रहा है 67,000 66,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है अगर आप मौजूदा स्तर पे बाई करते हो 68,000 के आसपास, तो आपको ये हफ्ते में 68,900 950 के लेवल्स या फिर ऊपर में 69,500 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। सो मेरी रणनीति सिल्वर के लिए बाई है और मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते से डॉलर में जो कमज़ोरी है वो कंटिन्यू रहेगी। यूएस डॉलर और कमज़ोर होगा ये हफ्ते। सो सिल्वर के प्राइस आपको एक अच्छा इजाफा दे सकता है। सो गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाई डिप्स की रणनीति ये हफ्ते के लिए अच्छी रहेगी। खरीदारी करके काम करना है, कुणाल कह रहे हैं। और जैसे दीपाली अभी पोल भी बता रही थी, वहां पर भी राय सभी ब्रोकर्स की यही है कि खरीदारी में ही आपको इस हफ्ते यहां पर बनना चाहिए। चिराग मेहता हमारे साथ अब फोन लाइन पर है। चिराग, कुछ डिस्काउंट्स हमने यहाँ पर स्पॉट मार्केट्स में जरूर आते हुए देखे हैं, और जब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि अगस्त में कुछ रिडेम्पशंस भी देखने को मिले हैं। इंटरनेशनल ईटीएफ्स में भी हमने एक पॉज आता हुआ देखा है। करीबन 3-4 दिन लास्ट वीक में ऐसे थे जहां पर खरीदारी देखने को ही नहीं मिली। तो अब इन लेवल्स पे किस तरह का एक्शन है और अगस्त का महीना आप कैसे काउंट इन करते हैं? जी मनीषा, अगर अगस्त देखें तो हमने काफ़ी अच्छे फ्लोज देखे थे। अबाउट क्लोज टू 908 करोड़ के इनफ्लो गोल्ड ईटीएफ्स में आते हुए देखे थे। नॉट ओनली फ्लोज बट इट वाज आल्सो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का इंक्रीज भी काफ़ी अच्छा देखा था। मोर देन 53,500 इन्वेस्टर्स 53,500 इन्वेस्टर्स का एडिशन हमने देखा था in that month. So it is not skewed by some investors only allocating काफ़ी broad based buying लग रहा है। और सितंबर में भी इनिशियली यस देयर वाज सम ड्राइनेस इन बाइंग, बट वापस अभी हमने पिकअप होते देखा है ईटीएफ्स में बाइंग। सो ओवरऑल इवन दिस मंथ शुड शेप अप प्रीटी वेल। सो ओवरऑल रोबस्ट बाइंग देख रहे हैं
आई थिंक इन्वेस्टर्स जो नीचे के करेक्शन के लेवल्स हम देख रहे हैं अराउंड 51,000, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं टू ऐड गोल्ड एज अ पोर्टफोलियो एलोकेशन. सो ओवरऑल फ्लोज आर स्टिल लुकिंग पॉजिटिव. चिराग, आपने कहा 53,500 नए पार्टिसिपेंट्स यहां पर जुड़ते हुए नजर आए हैं, तो इस साल में अब तक टोटल न्यू पार्टिसिपेशन क्या है और किस तरह के रुझान एज ऑफ नाउ हमें म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स या HNI से मिलते हुए नजर आए हैं? मनीषा, अगर देखें तो ओवरऑल दिस ईयर YTD हमने देखा है कि 3,23,000 इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं गोल्ड ETFs में. So this was on a base of 4,23,000. So काफी अच्छा था, 76% इंक्रीमेंटल इन्वेस्टर बेस ऐड होते हुए देखा है हमने. और ओवरऑल पार्टिसिपेशन देखें तो ब्रॉड बेस्ड है काफ़ी. ओवरऑल एट ऑल लेवल्स देखा है हमने, HNIs, रिटेल, ऑल. थोड़ा सा स्क्यूनेस रहेगा. HNIs का टिकट साइज काफ़ी बड़े होते हैं, इसके लिए थोड़ा फ्लोज में वो स्क्यूनेस ज़रूर है, मगर ओवरऑल पार्टिसिपेशन काफ़ी ब्रॉड है. इन्वेस्टर्स आई थिंक एवरी क्राइसिस के बाद एक एलोकेशन गोल्ड में इम्पोर्टेंट मानते हैं, जैसे हमने 2008 के बाद भी देखा था. इवन दिस टाइम आई थिंक पोर्टफोलियो एलोकेशन काफ़ी बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम. गोल्ड इवन एडवाइजर्स जो 5-10% एलोकेशन बोल रहे थे, अभी 10 से 15% के बैंड में एलोकेशन बता रहे हैं. सो ओवरऑल पोर्टफोलियो से एलोकेशन गोल्ड में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और आई थिंक ये ट्रेंड काफ़ी आगे जाएगा, क्योंकि अभी भी गोल्ड ETFs या गोल्ड में एलोकेशन फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव काफ़ी कम है. अच्छा चिराग, एक चीज और, प्राइसेस को लेकर यहाँ से क्या आउटलुक है आपका नियर टर्म में? तो हालांकि US फेड की बैठक है, वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो गया है, फेस्टिव सीजन भी आ गया जो कि फिजिकल डिमांड को शायद सपोर्ट करता हुआ दिखे, लेकिन ओवरऑल जैसे कि आप कह रहे हैं कि 51,000 के आसपास वापस इन्वेस्टर्स का रुझान काफी बना हुआ है, तो क्या आपको लगता है इन लेवल से नीचे शायद ज्यादा डाउन साइड नहीं है, और क्या आउटलुक आप देख रहे हैं यहाँ से? जी, अगर फैक्टर्स देखें तो अभी भी पॉजिटिव है. ग्लोबल इकोनॉमीज अभी भी काफ़ी वीक है. फाइनेंशियल मार्केट्स एक डिफरेंट व्यू बता रहे हैं, मगर ओवरऑल एक डिस्कनेक्ट है, और रियल इकोनॉमी अभी भी वीक है. सो सेंट्रल बैंक्स का व्यू इन टर्म्स ऑफ रेट यही लेवल्स पे रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और स्टिमुलस भी बना रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अभी भी फंडामेंटल फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव है, और यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम है. जैसा एक बुल मार्केट में करेक्शन होते हैं, तो ये करेक्शन भी ज़रूरी था, और आगे फैक्टर्स अभी भी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए. सो एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू ही है अभी भी. चाहेंगे आपका सोने चांदी में आगे जाके अब क्या व्यू है इस हफ्ते के लिए? हेलो जी जतीन, आपको क्या लगता है इस हफ्ते में सोने चांदी में कहां खरीदारी करने की राय है? यस मनीषा, सो फॉर दिस वीक बुलियंस में दोनों ही काउंटर में हम बुलिश हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर, क्योंकि जो बुलडेक्स है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडेक्स दिखा रहा है, रुझान जो है पॉजिटिविटी दिखा रहा है. सो दोनों ही काउंटर पॉजिटिव लग रहे हैं. जब तक ये लेवल्स जो है वो 51,000 की होल्ड कर रहा है गोल्ड, तब तक मेरी सलाह यही रहेगी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए. इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 52,000 के लेवल्स जो है वो छू सकता है गोल्ड जो है वो. और सिल्वर के अंदर भी सेम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखनी चाहिए. 67 के नीचे फिलहाल प्राइसेस ट्रेड करते हुए नहीं दिख रहे हैं. ऊपर में 69 और 70,000 के लेवल्स जो है फिर से एक बार के लिए टेस्ट करने के लिए जा सकता है. और अगर सेफ साइड में अगर ट्रेड करना है तो मैं बुलडेक्स के अंदर ट्रेड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि उसके अंदर 70% गोल्ड है. तो गोल्ड के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा दिख रही है फिलहाल ये वीक के लिए. तो बुलडेक्स भी है वो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है. जब तक 15,700 800 के लेवल्स होल्ड कर रहा है, तब तक 16,250 to 16,400 के लेवल्स जो है वो दिखा सकता है बुलडेक्स जो है वो. बुलडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं बुलडेक्स आता हुआ, लेकिन बढ़त के साथ वहां पर कारोबार होता हुआ देखा है. और जैसे जतिन कह रहे हैं कि 70% उसमें गोल्ड है, तो क्लियरली अगर आप सोना और चांदी अलग अलग से नहीं देखना चाहते हैं, और क्योंकि इस सेक्टर में अभी तक फिलहाल तेजी देखने की उम्मीद है, तो बुलडेक्स में आप यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं. शुक्रिया चिराग हमारे साथ जुड़ने के लिए. ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट पर, लेकिन अब ध्यान डालेंगे यहाँ पर मेटल्स में, क्योंकि यहाँ पर जोरदार तेजी के साथ आज इस हफ्ते में कारोबार शुरू हुआ है. जतिन, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक रीबाउंड हमने सभी मेटल्स में
में आता हुआ देखा है। चाइना की तरफ से फ्रेश लिक्विडिटी बाजारों में आई है, चाहे वो युआन डिनोमिनेटेड लोन्स हैं या फिर सोशल फाइनेंसिंग है, और उसका सीधा असर हमने मेटल्स पे पड़ते हुए देखा। डेफिनेटली मनीषा जी, जिस तरह से शेप अप है कमोडिटीज जो है, इनफैक्ट सभी बेस मेटल के अंदर एक पैक जो है वो वुल्फ पैक पूरा एक साथ चल रहा है। पांचों पांच जो बेस मेटल है, स्पेशली कॉपर, निकल और जिंक जो है वो, और तीनों के अंदर थोड़ी बहुत माइनर कनेक्शन भी आ चुकी थी। निकल और जिंक के अंदर अच्छी खासी करेक्शन आई, उसके बाद फ्राइडे के दिन ने हमने शाम के टाइम पे एक अच्छी खासी बाउंस देखी है। तो वही मोमेंटम जो प्ले करता हुआ दिख रहा है फिलहाल जो है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखी है हमने बेस मेटल के अंदर भी। 524 के लेवल्स मुझे इंट्राडे के लिए अच्छे लग रहे हैं। कॉपर के अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 522, अपसाइड जो है पोटेंशियल कहीं ना कहीं 527 से 528 का रखता है कॉपर 1 से 2 दिनों के लिए। इंट्राडे प्ले के लिए 522 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। निकल का मार्केट भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेवल्स जो अच्छे खासे होल्ड कर रहे हैं। ब्रॉड बेस जब तक 1070 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक निकल मुझे अच्छा लग रहा है, बुलिश काउंटर लग रहा है। यहाँ से लेवल्स जो है अच्छी खासी पकड़ के चल रहा है। 1070 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर निकल गोइंग अहेड। अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 1135 से लेके 1140 के लेवल्स जो है वो जल्द दिखा सकता है निकल के प्राइसेस। जी, इसके अलावा कुणाल, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बेस मेटल्स में? आपको ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? जी हाँ, मुझे भी लग रहा है ओवरऑल मेटल्स, बेस मेटल में ऑप्टिमिज्म कंटिन्यू रहेगा। और कॉपर अच्छा लग रहा है मुझे, 525 में बाय करना चाहिए कॉपर 530 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 522 का। जहाँ तक दूसरा मेटल्स, मुझे निकल भी अच्छा लग रहा है, 1110 में बाय करके 1130 तक के टारगेट्स आप देख सकते हो। ये हफ्ते में 1100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको। और दूसरा मेटल जो मुझे अच्छा लगा वो जिंक है, 191 में बाय करके 195 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। 189 का स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर हॉट कमोडिटीज की, और जानेंगे कि एनर्जी सेक्टर और एग्री सेक्टर में अब आपकी यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.